अंदर में आप अगर हो तो 1 किलोमीटर दूर पे एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखाई देगी, ऐसी धूप की रोशनी दिखाई देगी और आपको लगेगा कि वहां पे कुछ है। करेक्ट? वो किरण को आप फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाओ, फॉलो करते जाओ, उसका साइज ऑटोमेटिकली बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट होगा और बढ़ना स्टार्ट होगा। लास्ट मोमेंट तक आप जाओगे और आप पहुंचोगे और आपको पता चलेगा वहां पूरा का पूरा रास्ता है। ठीक है? ऐसे ही बिजनेस ऑपरेट होता है। आपको पहले पे इंपीरियल नहीं दिखेगा, आपको सबसे पहले एजेंट जाना होगा, मैचिंग इनकम पे जाना होगा, फिर उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ के जो है वो काम करना होगा। ठीक है? सो बात समझ में आई? अलाइनमेंट के बिना काम करोगे, इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। ठीक है? ग्रेटफुल रहो, टीम के साथ में बात करना स्टार्ट करो, टीम को कमिटमेंट देना स्टार्ट करो। ठीक है? तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, 3 फेज होते हैं इस बिजनेस के अंदर में। ठीक है? क्या लिखा है चैट पे बताइए, चैट पे लिख के बताइए। 3 फेज होते हैं, रिक्रूट, रिटेन एंड मल्टीप्लाई। ओके? क्या होते हैं 3 फेज? रिक्रूट, लोगों को बिजनेस में लाना, रिटेन, लोगों को रोक के रखना बिजनेस में। ठीक है? थर्ड इज मल्टीप्लाई। ओके? मल्टीप्लाई करना, फिर स्केल करना। ठीक है? आप इसमें से किस फेज में हो? आप इसमें से किस फेज में हो? फेज 1, फेज 2 या फेज 3 पे? किस पे हो? चैट पे बताइए। और हर फेज का एक टाइम होता है। ठीक है? रिक्रूट, रिटेन एंड मल्टीप्लाई। ओके? यस, लाना, बचाना, आगे बढ़ाना। बहुत सुंदर लिखा सर, करेक्ट। मैक्सिमम लोगों के चैट देखिए, आपने लिखा है 1। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने रोल को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आप, एक बच्चा है, ठीक है, वो पहले बेड पे रहता है, घुटने पे नहीं चलता है। ओके? फिर एक टाइम के बाद में वो घुटने पे चलना स्टार्ट करता है। उसका लेकिन एक सीमा होता है, एक सही सीमा, सही समय के अंदर वो बच्चा घुटने पे नहीं चला तो उसको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। ठीक है? घुटने पे चलने के बाद में धीरे धीरे वो पैरों पे चल के लड़खड़ा के चलना स्टार्ट होता है। करेक्ट? ठीक है? आपको समझना होगा कि ये तीनों फेज का एक टाइमलाइन है। पहले बार लोगों को लेके आओ, और लोगों को लेके आओ वाला प्रोसीजर लॉन्ग लाइफ चलता है। ठीक है? लेकिन लोगों को लेके आने के साथ में लोगों को रिटेन करना जरूरी होता है। ओके? अगर आप लाइफ टाइम से लोगों को लाने में ही लगे रहे, अभी ये मैंने पॉइंट क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास में अब समस्या ये नहीं है कि उनके पास में लोग नहीं, उनके पास में चैलेंज ये हो गया उनसे संभल नहीं रहा लोग, ये दिक्कत होगी, संभल ही नहीं रहा है। सर इससे बात करूं कि इससे बात करूं, सर इससे ये छूट गया, सर ये प्रॉब्लम हुई, ये मेरे पास में अभी इस चीज की कॉल करते हैं। कॉल क्यों करते हैं? सर वो ये आदमी छूट गया हुआ। उसको जब तक आप सिस्टम में नहीं पिरोगे, उसको जब तक आप प्रोसेस में नहीं पिरोगे, तब तक वो काम जो है वो इंडिविजुअल वाला काम बन के रह जाएगा। ठीक है? और आप इंडिविजुअली, आप या मैं मैक्सिमम ढंग से अच्छे ढंग से 10 आदमी को पर्सनली सर्विस दे सकता हूँ। ठीक है? ग्रुप में मैं काफी लोगों को सर्विस दे सकता हूँ, यूट्यूब पे कर दूंगा, फेसबुक पे कर दूंगा, लेकिन मैं ऐसे जो है पर्सनली एक एक व्यक्ति को सिखाने वाला काम जो है 10 और मैक्सिमम 15 लोगों कर पाऊंगा, तो मैं टॉप 10 और टॉप 15 के साथ में टाइम स्पेंड करता हूँ। करेक्ट? आप भी यही काम करोगे। अब आप ये उम्मीद करो कि आपकी जो सीनियर अपलाइन है, कोई भी आपकी जो सीनियर अपलाइन है, ठीक है, जो सेल्स मास्टर है, एसएमएन अबव है, ठीक है, वो आप उम्मीद करो कि वो डायरेक्टली जो है वो पूरी आपकी टीम के साथ में कनेक्ट होके वो व्यक्ति जो है पूरी जिम्मेदारी लेके काम संभाले, वो हो ही नहीं सकता। उस बात को जितना जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर है, क्योंकि उसके चक्कर में आपका जो अच्छा आया हुआ आदमी है, शायद आप उनको वहां पे प्लग इन करवाने के चक्कर में नुकसान करवा दोगे। और ये बातें एक बैलेंस के तहत चलती है। बैलेंस के तहत चलने का मतलब होता है कि भाई सही समय होता है। अगर आपको लग रहा है कि आप पूरा का पूरा सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को रिटेन नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप उसको इन्वॉल्व करो। लेकिन एक होता है कि आपको अपनी टीम को फुल टाइम जो है लीड करना होगा, और आपकी जो अपलाइन है, सीनियर अपलाइन है, उसका एक पार्शियल इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगा, कभी कभी का। उसकी डायरेक्शन रहेगी, वो घुस के काम नहीं करेगा आपके लिए, और इसलिए नहीं करेगा कि वो करना नहीं चाहता, वो करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आप जैसे हैं वैसे आपके साथ में 20 और लोग हैं, तो उसका समय पूरा बंटा हुआ है, वो पॉसिबल ही नहीं किसी इंडिविजुअल को पकड़ के काम कर रहे। समझे आप?
तो बहुत ज्यादा जरूरी है इस पार्ट को समझना, ठीक है। 3 फेज होते हैं आपके बिजनेस के, रिक्रूट, रिटेन एंड मल्टीप्लाई, ठीक है। और जितना जल्दी आप अब अगले फेज पे जंप करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, ओके। ये वाला बात मैंने बता ही दिया आपको, एक बार और मैं बता देता हूँ। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा अपलाइन अगर होता तो मैं बड़ा काम करके होता? चैट पे बताइए, मेरा अपलाइन अगर होता तो मैं बड़ा काम करके होता। कितने लोगों को लगता है? एक और कितने लोगों को लगता है कि मेरा अपलाइन अगर होता या मेरा अपलाइन अगर काम करता तो मैं बड़ा काम करके होता? किसी को नहीं लगता? अगर किसी को लगता है ये, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ठीक है। आपने कितनी बार मेरे मुंह से ये बात सुनी है? चैट में बताइए, कितनी बार मेरे मुंह से ये बात सुनी है? मैं तो आपके सामने ही हूँ ना, लगातार पिछले 5-6 साल से सामने हूँ, और भी मेरे साथ में बहुत सारे मास्टर्स हैं। आपने मेरे मुंह से कितनी बार ये बात सुनी है कि मेरे अपलाइन जो है वो अगर होंगे तो मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा? बहुत बार। जब तक आपकी डिपेंडेंसी आपके अपलाइन पे चलती रहेगी किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, ठीक है, यू विल नॉट ग्रो। कहीं कहीं सर्टेन कामों पे आ जाएगा, और वो व्यक्ति हमेशा कमजोर बना रहेगा जिसका डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं किसी ना किसी अपलाइन पे बना रहेगा। आप लिख के रख लो ये बात को। आपका आप क्या काम करोगे? आप जिंदगी भर डिपेंड बने रहोगे। आपको लगेगा कि अरे यार ये आ जाए, ये इन्वॉल्वमेंट ले ले, ये ऐसा कर दे, ये वैसा कर दे तो हो जाएगा, और उसके चक्कर में आप समय 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 निकालते जा रहे हो, समय निकालते जा रहे हो, समय निकालते जा रहे हो, आप समय निकालते जा रहे हो। मेरी अपलाइन बहुत सपोर्टिव है, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी उन पे 0 है। बहुत सपोर्टिव है वो, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी कितने सेशन के अंदर में आपने उनको लीड करते हुए देखा है यहाँ पे, या मेरे कोई भी सीनियर अपलाइंस को देखा होगा? अपलाइन का रोल इज ओके, इट इज मस्ट, बट जो अपलाइन का रोल आप देखना चाहते हो आप वैसा अपलाइन खुद बन जाओ, सबसे बेस्ट है। मेरे को ये पता था कि भाई जो अपलाइन मैं देखना चाहता हूं मैं आपके लिए वो अपलाइन बन चुका हूं, मैं वो अपलाइन बन चुका हूं। और मैं अगर बार बार ये सोच के अगर समय निकाल दिया होता, आपको पता है कि हमारे ऊपर 2.5 लाख लोगों का टीम साइज था, उन 2.5 लाख लोगों में से एक भी व्यक्ति ने ऑनरशिप नहीं लिया था। 2.5 लाख लोग थे, वो पूरा का पूरा 2.5 लाख का स्ट्रक्चर गायब है, और हम लोग थे माइनॉरिटी में। 2-5 हजार लोगों का टीम साइज था, 2,000 समथिंग का टीम साइज था। 2,000 लोग के जो टीम थे वो भारी पड़ गए 2.5 लाख लोगों के टीम साइज पे, और हमारी पूरी अपलाइंस का फोकस हमारे ऊपर आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमारी टीम सबसे ज्यादा कमिटेड, सबसे ज्यादा वेल ट्रेन्ड टीम थी, अपनी अकाउंटेबिलिटी पे काम करती थी, हमने कोई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी नहीं। आप अगले 5 साल और अपने अपलाइंस पे डिपेंडेंसी के हिसाब से अपने एक्शन मत लीजिए, आप वहीं के वहीं रहोगे। इट इज अनफॉर्चुनेट, आप वहीं के वहीं रहोगे। आप सोच के रखो कि ये काम करेगा तो मैं काम करूंगा, ये कुछ कर जाएगा। अगर वो थॉट प्रोसेस है आपका, तो मैं ये मानता हूं कि आपका खुद का रीढ़ का हड्डी नहीं है, अपने दम पे काम करने की क्षमता आप रखते ही नहीं हो, आप बहुत कमजोर हो, अगर ये थॉट प्रोसेस है तो, ठीक है। और अगर ये थॉट प्रोसेस है कि मैं रास्ता बना दूंगा, मैं अपने लेवल पे काम कर जाऊंगा, अपलाइन है तो इट इज अ ब्लेसिंग। अगर है बट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको आपने अपनी करियर का रोड़ा क्यों बना के रखा हुआ है? आप अपने यहाँ पे बिजनेस के अंदर में आए थे, तो अगर आपने अपने जिम्मे पे सारी चीजें लीड की होती, ठीक है, आप ढेर सारे टीम मेंबर पे। अपलाइन का क्या है? अपलाइन एक बिजनेस में एक टीम मेंबर का हिस्सा है। आपकी 100 की टीम में 100 में से एक अपलाइन हो गया तो 99 तो आपकी टीम बची हुई है ना, तो 99 को 1000 में कन्वर्ट कर दो ना, अपलाइन का रोल खत्म हो जाएगा।
उनसे अलाइनमेंट लो, उनसे डिस्कशन लो, उनसे डायरेक्शन लो, उनसे सलाह लो, उनसे डिस्कशन करो, सब कुछ काम करो जो अपलाइन के रोल पे रहते हैं। बट डिपेंडेंसी कि ये काम करेगा तो मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा, ये नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। अगर वो हुआ होता तो आप मेरे से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता लेके बैठे होते। तो जो चीज आपने पिछले 1 साल 2 साल 4 साल में करी है और जिसके कारण से आपको ग्रोथ नहीं मिली है, उस काम को कट डाउन करो। बहुत सिंपल सा नियम है। जो काम करते हुए आप आ रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि ये आपका बिजनेस जो है ड्राइव करके दे देगा, आपका कोई भी सीनियर आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस ड्राइव नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं आपको। 1 सेकेंड। जितना जल्दी आप ये समझ जाओ उतना बेहतर है। उससे कुछ नहीं होगा, उससे एक बार का माइंडसेट बना लोगे दिमाग में, हाँ यार अब तो समझ में आ गया यार, मेरे को ही करना है, इतनी बस बात है। ठीक है, मान के चलो ये आप है, ओके, 1 सेकेंड, ये आप है, ठीक है, ये आपका टीम है, ये आपका टीम है, ओके। अब आपका जो अपलाइन है, सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ केसेस में आपको वो यहां पे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट किया सपोर्ट किया सपोर्ट किया आपके दोनों स्ट्रक्चर को, यहाँ पे भी कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है इसको यहाँ पे भी मदद कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है उसको यहाँ पे मदद कर रहा है, कोई एक व्यक्ति है उसको यहाँ पे मदद कर रहा है। अब उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गया, ठीक है, ये ग्रोथ हो गया, इसको मदद कर करके इसने जो है ग्राउंड पे गया, फील्ड पे गया, ठीक है, अलग अलग तरीके से मदद कर रहा है, लॉन्ग टर्म मदद करते जा रहा है, मदद करते जा रहा है। अब ये वाला स्ट्रक्चर उसका हैवी होना स्टार्ट हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग साइड, ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग साइड, ठीक है। अब आप हो अपलाइन, ठीक है, आप हो यहाँ पे, कोई भी है, जैसे मान के चलो डिम्पल दिख रही है मेरे को, तो मैं डिम्पल का नाम लिख देता हूँ, डिम्पल यहाँ पर है, ओके। आपकी अपलाइन थी, आपकी अपलाइन ने ये काम कर करके आपको लेफ्ट में राइट में, आपका लेफ्ट राइट डेवलप कर दिया, ठीक है। अब उसके चक्कर में उसका वन साइड जो है रह गया। अब डिम्पल आप अगली बार क्या काम करोगे? अगली बार आप क्या काम करोगे? या आप में से कोई भी, आप सभी लोग ये हो, डिम्पल की जगह पे आप लोग हो, आप अब अपना कौन सा साइड देखोगे चैट पे बताओ, और ईमानदारी से बताना, जो देखोगे वही देखोगे, बताना, बताओ कौन सा साइड देखोगे। ये लेफ्ट साइड है, दिस इज लेफ्ट, एंड ये है राइट साइड, ठीक है। कौन सा साइड देखना स्टार्ट करोगे? राइट, करेक्ट, ठीक है। अब इसमें आप सही गलत बोलना, मेरे ख्याल से इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस चीज का। अब आप इसको ये नहीं बोल सकते हो कि यार क्या बोलते हैं, ये तो गलत है, ये वाला साइज बढ़ गया है तो ये, क्योंकि अगर वो ग्रो नहीं करेगा, आप अगर ग्रो नहीं करोगे यहाँ पे, तो यही जो आदमी है नीचे वाला, ठीक है, ये जो नीचे वाला आदमी है, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे क्वालिफिकेशन का, ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन करेगा। और ये अगर आदमी, ये मान के चलो कोई भी XYZ है, ये अगर जिंदगी भर आप पे डिपेंड रहा आपके काम के चक्कर में, और आपको एक समय के बाद में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, जो है वो आपके दूसरे साइड पे काम पैरेलल करना ही होगा, पैरेलल करना होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ के करोगे, पैरेलल करना होगा। तो जैसे आप काम करोगे, यहाँ पे आप 100% दे रहे थे, अब आपका टाइम ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका टाइम 80% हो जाएगा। जब यहाँ पे काम ज्यादा बढ़ना स्टार्ट होगा, तो आपको क्या काम करना पड़ेगा? आपको इसको इंडिपेंडेंट करना होगा, आपको इसको बोलना होगा कि भाई इसको इंडिपेंडेंट करना होगा, ओके। आपको क्या बोलना होगा कि किसी भी हाल में जो है आपको मैं यहां तक काम करके देता हूं, इसके बाद में आप लीड करना शुरू करो। ये आपको पहले डे 1 पे क्लियर करके रखना होगा, ठीक है। इसमें जो मैंने सिनेरियो बताया, ये जो सिनेरियो बताया, इसमें कुछ गलत बात है क्या? इसमें कुछ गलत बात लगी क्या आपको? किसी को लगी है तो बोलो, इसमें कुछ गलत बात लगी? कुछ भी गलत लगा इसमें, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि आप एक काम कीजिए, आपने जो है, अब आप इस अपलाइन को क्यों गलत समझ रहे हो? उस अपलाइन का थोड़ी फॉल्ट है,
वो तो अपने लेवल पे बेस्ट ही कर रहा है, वो तो अपने लेवल पे सारी सर्विस ही तो दे रहा था आपको, लगातार ही सर्विस दे रहा था ना, ठीक है। सर्विस देने में उसने कभी कोई कमी थोड़ी की था, बस ऐसा था कि परिस्थितियों के हिसाब से उसको चीजें बदलनी पड़ी और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कोई गलत चीज थोड़ी है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपको छोड़ दिया है, वो चाहता है कि भाई आप 18 साल के हो गए हो, अब आप अपना खर्चा खुद उठाना शुरू कर दो, उसमें गलत क्या है, ठीक है। और ये अगर आदमी, ये लीडर डे 1 से जो है अपना लेफ्ट एंड राइट पहले से लीड करता होता, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट है, दोनों में प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट देते रहता, लगातार इन्वॉल्वमेंट देते रहता, ठीक है, तो ये इक्वेशन आती ही नहीं, ये भी एक इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा कि वो जो अपलाइन है आपका, वो अपलाइन किसी इक्वेशन पे फंसेगा, कहीं पे उसके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी रहेगी, कहीं कोई XYZ चीजें रहेंगी, उस फेज में कहीं 1-2 महीना गायब हो गया, कभी बीमार पड़ गया, कभी कुछ हो गया, उस फेज में आप क्या करोगे। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे, आप अपने कंधे पे जवाबदारी उठाओगे नहीं, तब तक आप काम नहीं करोगे। तो आप जो अपलाइन देखना चाहते हो, वो अपलाइन खुद बनना स्टार्ट करो। मैंने वो काम किया और मैं प्राउडली बोलता हूँ मैंने वो काम किया। प्राउडली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो काम किया तो आपको वो सारी चीजें लगातार मिलती जा रही है, आपको कभी भी गैप नहीं होता है, ठीक है, कोई गैप नहीं होता है आपको किसी भी इक्वेशन में, कोई भी सिचुएशन में, मैं रहूं, टीम रहे, कोई भी रहे, हम हर जगह पे अवेलेबल रहते हैं। सारी अप्लाइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने वो काम किया, मेरे साथ में बहुत सारे जो आपके सीनियर अपलाइन है, जो सीनियर मेंटोर्स हैं आपने, उन्होंने वो काम किया, ठीक है। सो आप समझ के बैठो कि आपका जो एक साइड का पहलू जो दिखाई देता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है, आप उसका दोनों पक्ष अगर देख लोगे ना तो आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। अब रोल ऑफ अ लीडर क्या है क्वालिफिकेशन के टाइम पे, क्वालिफिकेशन के टाइम पे आपका रोल क्या बनता है, क्वालिफिकेशन के टाइम पे आपका रोल बनता है कि आपने अपना जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमिटमेंट किया है, आपने अपना जो 8-10 लाख कमिटमेंट किया है, उस चीज को क्वालिफाई करो, ठीक है। एंड अगर आप अपना एजेंट का क्वालिफिकेशन रिपीट नहीं कर सकते हो, आप अपना सेल्स मास्टर का क्वालिफिकेशन कतई रिपीट नहीं कर पाओगे, लिख के रख लो, ठीक है। एजेंट का क्वालिफिकेशन रिपीट करने का मतलब होता है 6 लाख पीवी लेफ्ट 6 लाख पीवी राइट। अगर आप उसको रिपीट नहीं कर पा रहे हो और आप जंप कर रहे हो सेल्स मास्टर के लिए, आप एक दिन का सेल्स मास्टर बन के रह जाओगे, ठीक है। तो क्या जरूरी है आपके लिए, आपके लिए जरूरी है कि आप रिपीट क्वालिफिकेशन को प्राउडली बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। इनफैक्ट कोई नई रैंक पकड़ने की जगह पे अगर आप लगातार रिपीट कर रहे हो, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग रिपीट नहीं करते, रिपीट कीजिए, ठीक है, रिपीट कीजिए। रिपीट के दम पे ही आप ऑटो सेल्स मास्टर के लेवल तक पहुंचोगे, रिपीट के दम पे ही आप इंपीरियर हो जाओगे। और जब तक आप ऑटो सेल्स मास्टर नहीं जाओगे, आपकी टीम में ऑटो सेल्स मास्टर नहीं आएगा, आपकी टीम में ऑटो सेल्स मास्टर नहीं आएगा, आप ऑटो डायमंड मास्टर नहीं जाओगे, आप ऑटो डायमंड नहीं जाओगे, आप ऑटो इंपीरियल नहीं जाओगे। सब कुछ वेल कनेक्टेड है और उसकी शुरुआत होती है ऑटो एजेंट जाने से, और ऑटो एजेंट की शुरुआत होती है 6 लाख लेफ्ट पीवी 6 लाख राइट पीवी मेंटेन करते रहो हर साल में, हर महीने में। इसका मतलब होता है आप 6 लाख पीवी का धंधा निकालना तो जानते हो भाई, चाय बेच रहे हो और चाय बेचने के लिए अगर आप दिन का 10 चाय नहीं बेच पा रहे हो और आप बोलो कि चाय का धंधा ही बेकार है, तो ये तो बात रिलेवेंट ही नहीं होगी ना। कई लोग तो चाय में 100 करोड़ का धंधा बना के बैठे हुए, तो आपको चाय बेचनी नहीं आती कि ना, आप ये बोलो ना। आप वो मत बोलो कि सर ये बिजनेस बेकार है, आप ये बोलो कि सर मेरे को ये बिजनेस करने नहीं आता। वो दो अलग अलग चीज है। और बहुत सारे लोग नए सिरे से इस बिजनेस को सीख लेते हैं और कई लोग उसी ट्रैप में उलझे रह जाते हैं, ठीक है। तो आपका रोल क्या बनता है अभी इस पर्टिकुलर साइकिल पे, इस साइकिल के अंदर में बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वो देखते रहते नीचे, ठीक है। ये पीवी डालेगा तो मैं डालूंगा और मैं मैचिंग जो है उठा लूंगा। आपको मैं बता दूं मास्टरशिप के साइकिल में मैचिंग बहुत ज्यादा जो है बैलेंस नहीं होती है भाई। आप 60,000 रुपए कमाने वाले सेल्स मास्टर के तौर पे, ठीक है, या 70,000 रुपए कमाने वाले 15 दिन के तौर पे, तो 10,000 रुपए का आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि नुकसान हो गई होगा, 20,000 रुपए का नुकसान हो गई होगा जब आपके नीचे से बिजनेस जाएगा ही जाएगा। तो उसको बहुत ज्यादा बैलेंस करके नहीं होता। बैलेंस पता है कब होता है आपको मैं बताता हूँ। बैलेंस तब होता है जब पूरा सेल्स मास्टर का 50 लाख पीवी का धंधा जो है ना आपकी जेब में हो, आपके पास में सिंगल व्यक्ति के हाथ में हो, तब देखना उसकी मैचिंग बड़ी अच्छी निकलेगी और फुल ऑन मैचिंग लेके चला जाएगा। हमारी मैचिंग लगातार बहुत ज्यादा बैलेंस थोड़ी जाती है। क्यों नहीं जाती पता, हमारा धंधा बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है इसलिए नहीं जाती। तो जिसका बिजनेस बहुत ज्यादा एकदम जैसे साफ सुथरे पेन से लिखा हुआ है, एकदम रबर भी यूज नहीं हुआ है, वैसा जा रहा है ना, तो वो आर्टिफिशियल धंधा हो रहा है। आपका 1 लाख 2 लाख फ्लश होना आपके लिए ब्लेसिंग है भाई।
घड़ा वही झलकता है जिसके पास में ऊपर पानी होता है, वही घड़ा तो झलकता है। कौन सा अधघड़ा जो वो होता है जिसमें क्या बोला जी पानी ही नहीं है, ठीक है, तो आप उसको वो ओवरफ्लो थोड़ी होगा उसमें पानी डालने पे। ओवरफ्लो कौन सा होगा? ओवरफ्लो वो होगा जहां पे पानी पर्याप्त होगा, जहां पे पानी ज्यादा होगा। तो अगर आपके पास में पीवी फ्लश आउट हो रहा है, इट इज अ प्रिविलेज, फ्लश आउट होने दो। 5 करोड़ के जब डेली मैचिंग पे जाओगे, नहीं कुछ तो 20-30 लाख पीवी, 50 लाख पीवी डेली का फ्लश आउट होगा, तब पता है आप दिन की कम से कम नहीं कुछ तो 60-70 लाख पीवी की मैचिंग छोड़ते आओगे आप। तो आप लेकिन 5 करोड़ की मैचिंग बना रहे हो ना, अब उसके लिए आप रोते थोड़ी बैठोगे मेरा सर 50 लाख का पीवी जो है छूट रहा है। सिस्टम तो उतना ही है ना, वो तो मैक्सिमम पीक लिमिट है। तो आप ये काम मत करो कि आप ये नीचे देखो कि अरे यार इसने पीवी डाला तो मैं डालूंगा। अपना काम करके डन रखो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वही आपके नीचे वाला कर रहा है, और वही आपके नीचे वाला कर रहा है, और वही उसके नीचे वाला कर रहा है, और सारे लोग नीचे ही देखते आ रहे हैं कि वो पीवी डालेगा तो पीवी डालेगा। तो ऐसे में आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। और मास्टरशिप साइकिल में अक्सर ये होता है, ये मैंने देखा, ठीक है। तो आप उस चेज में मत जाइए, उस चेज में जाओगे आपके लिए बहुत ज्यादा मुसीबत बनेगी, आपके लिए फंसावट बनेगी, ठीक है। तो आपका रोल क्या है? आपका रोल है आपने 1 लाख पीवी कमिट किया, आपने डन कर दिया, सर हो गया मेरा 1 लाख पीवी। सर मैंने बोला था 10 तारीख को कर दूंगा, सॉरी 15 तारीख को कर दूंगा, 17 तारीख को कर दूंगा, 17 तारीख को डन कर दिया, ठीक है। नहीं करोगे, डेट पे डेट आ जाएगी, आखिर के 2 दिन में बिजनेस डालोगे, ना आपके फेवर में बिजनेस जाएगा, ना आपकी डाउनलाइन के फेवर में बिजनेस जाएगा, ना अपलाइन के फेवर में बिजनेस जाएगा, खाली वो टाइटल लेके आ जाओगे आप। तो आपने 1 रुपए नहीं कमाया है उस बिजनेस साइकिल में, और आपने वो टाइटल जो है तब चमकाते आ रहे हो आप कि मेरे को ये पर्टिकुलर रैंक मिल गया, मेरे को वो पर्टिकुलर रैंक मिल गया। टोटल वेस्ट है, क्योंकि एक बार का वो क्वालिफिकेशन निकालते आ रहे हो ना आप, ठीक है। तो आपको ये पार्ट बहुत स्ट्रांगली समझना होगा कि आपका रोल इस पर्टिकुलर साइकिल के अंदर में है एग्जाम्पल सेट करना। एग्जाम्पल कैसे सेट करना? सर मेरा मैचिंग डन हो गया, कितना मैचिंग है आपका? 10,000, 20,000, 50,000, 1-2 लाख, 3 लाख पीवी से मैचिंग छूटा है, सबसे पहले उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से डन करो। तो आपकी टीम देखेगी कि हाँ यार ये देखो ये है मेरा लीडर जिसने ना सबसे पहले अपने एग्जाम्पल से लीड करना शुरू किया, ठीक है। आपका कभी भी कॉल मास्टरशिप के अंदर में ये नहीं होगा कि आपने दिन का 1 कॉल लगाया, फुर्सत ले लिया, अरे भाई मैंने तो काम कॉल लगा दिया, मैं तो बढ़िया बहुत मेहनत कर लिया मैंने। मास्टरशिप में आपका रेगुलर साइकिल से कम 20 गुना ज्यादा मेहनत आपको झोंकनी होगी, और रेगुलर साइकिल में अगर 0 मेहनत करते होगे तो 20 गुना मेहनत भी क्या कर लोगे। तो आपको 20 गुना मेहनत झोंकने होने का मतलब है कि आप डेली का अगर 10 कॉल लगाते हो तो आपको कम से कम 50, 60, 70 कॉल तो करने पड़ेंगे दिन के। आप अपनी टीम को करोगे, पुराने कस्टमर को करोगे, नए कस्टमर को करोगे, नई वर्कशॉप में करोगे, पुरानी वर्कशॉप में करोगे, क्लोजिंग करोगे, ऐसा मिला जुला के आपको 50-60 कॉल करने होंगे, ठीक है। तो यही तो काम है, ये कोई ज्यादा काम नहीं है, यही काम है। उनको लगता है, लोगों को लगता है ये ज्यादा काम है। 8 घंटे जब आप जॉब में काम कर रहे हो, ठीक है, वही काम तो कर रहे हो ना। तो जॉब का वो रोल है ना आपके, जिसके लिए आपको 10,000 लाख रुपए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका फिक्स रोल है ना। क्या रोल है आपका? आपको कॉल करने, आपको कस्टमर लाने, आपको पार्टनर लाने, आपको कस्टमर लाने, आपको पार्टनर लाने, आपको रिक्रूटमेंट करने, लगातार रिक्रूटमेंट करने, लगातार रिक्रूटमेंट करने। और अगर आपको रिक्रूटमेंट करना टफ काम लगता है, एक बार ट्रेडिशनल काम करके देख लो। ट्रेडिशनल कामों में एक सैलरीड एम्प्लॉय को हायर करके देख लो, आपके पसीने छूट जाएंगे। एक सही आदमी आपको मिलेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे। आप बोलोगे यार मार्केट में पैसा देने को तैयार हूं, फिर भी सही आदमी नहीं आ रहा, सही आदमी मिलेगा ही नहीं आपको, आपके जॉब के लायक सुटेबल आदमी नहीं। तो रिक्रूटमेंट आपको ट्रेडिशनल में भी करना रहता है, वहां पे जॉब के लिए करते हो, यहाँ पे बिजनेस के लिए करोगे। जब तक ये काम का माइंडसेट नहीं बनाओगे आप, आपके लिए टफ हो जाएगा काम, ठीक है। तो आप अपना सबसे पहले रोल समझो कि आपका रोल बनता क्या है भाई अपना काम करने के लिए, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आप अगर बिना टाइमलाइन के इस काम को करते आ रहे हो, आप काम आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं। अगर आपने 4 साल 5 साल के अंदर में अपने क्वालिफिकेशन नहीं निकाले, 2 साल के अंदर में अपने क्वालिफिकेशन नहीं निकाले, ठीक है। वही कोई एक व्यक्ति जिसने 1 महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर अपने क्वालिफिकेशन निकाले, एक तरफ वो एग्जाम्पल है जिसको टीम वो देख रहा है कि इसने सालों से क्वालिफिकेशन नहीं निकाला, दूसरी तरफ वो एग्जाम्पल है जिसको टीम देख रहा है कि उसने पर्टिकुलर इतने टाइम के अंदर में क्वालिफिकेशन निकाला है। कौन से एग्जाम्पल से आपका टीम और मार्केट जो है मोटिवेट होगा? बताइए, चैट पे बताइए, किस उदाहरण से आपका टीम और मार्केट मोटिवेट होगा? मार्केट मोटिवेट होगा और वो बोलेगा कि मेरे को ऐसे काम करना है।
किस एग्जाम्पल से मोटिवेट होगा? आपका टीम कौन से लीडर को एडमायर करना चाहेगा, कौन सा लीडर बनना चाहेगा? लीडर 1 या लीडर 2? चैट में बताइए। एक वो व्यक्ति जिसने कई सालों से अपने क्वालिफिकेशन जंप नहीं किए, नेक्स्ट लेवल पे नहीं निकला, उसकी टीम उसको क्या देख रही है? उसको उसकी टीम देख रही है कि ये तो तब से वहीं पर है। और दूसरा जो व्यक्ति है उसने एक एग्जाम्पल सेट किया और उसने निकाल दिया। अब जब वो अपनी टीम के साथ में बैठेगा और वो बोलेगा कि आपका क्वालिफिकेशन निकाल के देते हैं, तो टीम 1 वाला जो है उसकी टीम उसकी बात को मानेगी, या जिसने तेजी से क्वालिफिकेशंस निकाले हुए हैं उसकी टीम उसको बात को मानेगी? तेजी से क्वालिफिकेशन, मैचिंग, कस्टमर जनरेशन सब में लागू होता है, ये सब में लागू होता है, सिर्फ मैं क्वालिफिकेशन पॉइंट पे बात नहीं कर रहा। समझे? मैं हूं आपके सामने, मान लीजिए मैं सालों से कोई क्वालिफिकेशन ना निकालूं और मैं आपको अथॉरिटी से ये बोलने की कोशिश करूं कि आपको ये काम करना है, आप ये काम करना है, आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे कि यार रितेश तुम पहले अपना तो काम कर लो ठीक से, ठीक है, आपको इतना टाइम हो गया, आप ये अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आपका ये पर्टिकुलर काम नहीं, आप ये बात बोलोगे। और उसी की जगह पे मैं कोई चीज निकाल दूं और मैं बोल दूं कि ये वाला डन कर दिया है, अब आपका काम है। अब आप बोलोगे कि हाँ मेरे को जो है वो काम करना है, ऐसे मेरे को काम करना है संतोष सर जैसे, राकेश सर जैसे, मुकेश सर जैसे, जयंता सर जैसे, शाहिद सर जैसे, बाबूलाल सर जैसे, ऐसे बात करोगे आप, ठीक है? आप में से मैक्सिमम लोग आंसर क्यों नहीं कर पा रहे पता है? क्योंकि मैक्सिमम लोग सेकंड वाली कैटेगरी में फंसे हैं, इसलिए आंसर नहीं कर पा रहे। मैक्सिमम लोग सेकंड कैटेगरी में फंसे, ठीक है? तो वो चीज और ये चीज कोई एक व्यक्ति एक लिमिटेड टाइम तक नहीं बोलेगा, बट कभी ना कभी वो बोलेगा जरूर। आपको आपकी टीम के लिए एक आइडल बनना है, एक आइडल बनना है जिसको वो लगे कि वो आइडल के तौर से पेश कर पाए। किसी ने 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने के अंदर में क्वालिफिकेशन निकाला है, ठीक है, उसके टीम के साथ में वो बैठेगा, वो बोलेगा कि अगली बार में हम लोग आपका क्वालिफिकेशन जो है निकालते हैं, पूरी टीम उसको समर्पित कर देगी, सर डन है, सर डन है। और मैंने ऐसे देखे हैं एग्जाम्पल के अंदर में जिन्होंने एक सवाल नहीं किया, एक इवेंट बट नहीं किया, उन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को तुरंत के तुरंत ही। और वो आपको इस साइकिल के अंदर में भी आपको दिखाई देंगे, समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया। तो उनका बिलीव लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो आदमी ने उसका बिलीव लेवल जो है ना वो सेट कर दिया था कि यार ये इतने ही समय का काम है, ये सालों साल का काम है ही नहीं, ये उसने एग्जाम्पल सेट कर दिया। अब वो एग्जाम्पल सेट कर दिया, जैसे ही वो एग्जाम्पल सेट किया उसकी पूरी टीम ने वो मान लिया, क्योंकि उसने वो एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। दूसरी जगह जिसने एग्जाम्पल सेट नहीं किया उस लोगों को यही लगता आ रहा है कि यार ये तो सालों साल जो है वो काम करने वाला काम है, ये निकलता ही नहीं है, सालों साल भी कर लो काम तो ऐसे नहीं निकलता है। ये डिफरेंस है। तो आप अपनी टीम में क्या एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो आपको डिसाइड करना होगा, डेट ऑफ क्लोजिंग आपको क्लियर करनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत सारे लोग बिजनेस में क्वालिफिकेशन में टीवी इसलिए नहीं क्लोज करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सर मैं कर दूंगा तो फलाने व्यक्ति को जो है वो बेनिफिट मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, इस बिजनेस के अंदर में पोजीशन लीडर आना ये कॉमन चीज है। पोजीशन लीडर मतलब से कोई व्यक्ति ने पोजीशन होल्ड कर दिया है और उसके पास में बिजनेस आ रहा है, ये हमारे ऊपर भी है कुछ लोग, ठीक है, इंपीरियल के साथ में भी कुछ लोग हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के साथ में भी कुछ लोग हैं, एटमी कोरिया के साथ में भी कुछ लोग हैं, ठीक है। तो आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते हो, अब आपको उसको समझ के चलना होगा कि ये सिस्टम भी ऐसा है, लेकिन आप वैसा आदमी ना बनो, ठीक है। तो वो होगा ही होगा, उस आदमी को भूल जाओ। अगर कोई व्यक्ति है, हमारी टीम के अंदर में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, फिर भी अगर कोई व्यक्ति पोजीशन में फंसा हुआ है, उस पोजीशन का उसको एडवांटेज मिल रहा है, उसको पैसा मिल रहा है, भूल जाओ, मूव ऑन करो और अपना काम देखो, अपना काम। आप उसका काम देखने नहीं आए थे, जब आप बिजनेस में आपने इनरोल किया था, आप अपना काम देखने आए थे कि भाई मेरे को ग्रोथ चाहिए, मैं इंपीरियल जाना चाहता हूँ, वो वाले माइंडसेट से आए थे आप, ठीक है। तो अभी भी आप अपना ही काम जो है वो पकड़ के रहो, राइट। टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ग्राउंड वर्क के बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ठीक है। आप में से मैक्सिमम लोगों को ग्राउंड पे जाके प्रोस्पेक्ट से क्या बातें करनी है ये काफी लोगों को नहीं आता है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आप ग्राउंड पे उतरे ही नहीं है, इसके कारण से नहीं आता, ठीक है। जब आप ग्राउंड पे जाओगे, मैं आज भी किसी भी टीम के अंदर में जाके काम करने का बहाना ढूंढता हूं जानबूझ के, क्योंकि जब जाता हूं तो
मेरा वो रिवीजन होता रहता है। जैसे मेरा बेटा है 4 साल का, उसको आप ABCD पढ़ा दो, ठीक है। अब ABCD आप उसको पढ़ाने के बाद में उसका रिवीजन मत करवाओ 5 महीना, वो भूल जाएगा। आप एक क्लास पढ़ लो, उस क्लास का रिवीजन मत कराओ, आप भूल जाओ। तो रिवीजन इज कंपलसरी। इस बिजनेस में आपको लाइफ टाइम रिवीजन करना होगा। इंपीरियल के लेवल पे इंपीरियल का रिवीजन करना होगा। इंपीरियल मास्टर जो ट्रेनिंग देने आते हैं वही ट्रेनिंग सारी की सारी कंट्रीज में डिलीवर करते हैं, तो वो रिवीजन है उनका। मैं जिस दिन मार्केट में जाके वो जो सेशन में डिलीवर करता हूं वो डिलीवर नहीं किया ना, मेरे काम पे जंग लग जाएगा। समझे मेरी बात? मेरे काम में जंग लग जाएगा। मेरे काम में जंग लगने का मतलब है कि मैं अगली बार मेरे में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि मैं बात क्या करूं इससे, कैसे क्लोज करूं इसको, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा। तो वो कॉन्फिडेंस बार बार कैसे आता है? बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। बार बार मैच खेलोगे, बार बार शॉट खेलोगे, आपको पता चल जाएगा कैसी बॉल कैसे खेलनी है, ठीक है। और उसके लिए आपको पता चल जाएगा, आप जितना प्रोस्पेक्ट से मिलोगे उतना जीनियस आप बनोगे। अगर आप डेली के 10 प्रोस्पेक्ट से मिलोगे आप सुपर जीनियस बन जाओगे। आप 100 प्रोस्पेक्ट से मिलोगे सुपर डुपर जीनियस बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपसे एक से एक स्मार्ट प्रोस्पेक्ट टकराएगा, वो आपके स्किल को चैलेंज करेगा, वो आपको बोलेगा कि यार ये ऑब्जेक्शन, वो ऑब्जेक्शन, अलग अलग ऑब्जेक्शन। कल जैसे हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें कोई एक लीडर ने कोई एक सर्टेन ऑब्जेक्शन रेज किया, वो ऑब्जेक्शन का आंसर उसके पहले हमने कभी नहीं किया था, ठीक है। उस ऑब्जेक्शन को उस तरीके से समझाया। तो ये मार्केट आपको लाइफ टाइम आपको वो लर्निंग जो है तभी देख पाएगा। आप में से काफी लोग जो है कोई वर्कशॉप पे नहीं आते, ठीक है। अब आप वर्कशॉप में आ नहीं रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको सीखने को मिले, कहां से सीख जाओगे, ठीक है। आप वर्कशॉप में आ नहीं रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि आप अपना काम सीख जाओ, कैसे सीख जाओगे? वर्कशॉप में आओगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी काम, कोई हेल्थ वाला काम कर रहा है, कोई ब्यूटी वाला काम कर रहा है, या कोई डायरेक्ट सेलर वाला काम कर रहा है, वो एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, वहां से स्टेटमेंट आ क्या रहा है, उस स्टेटमेंट को काउंटर कैसे कर रहा है, ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेगी। और ये सेम चीजें आपको जूम मीटिंग में सीखने को मिलेगी, ये सेम चीजें आपको वन डे सक्सेस सेमिनार में आपको सीखने को मिलेगी। तो अगर आप वन डे में नहीं आ रहे हो, सक्सेस में नहीं आ रहे हो, सेमिनार में नहीं आ रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर XYZ एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट आप कर ही नहीं रहे हो और आप सिर्फ PV चेज कर रहे हो, आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। सॉरी टू से, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या समझ के चलना पड़ेगा? आपको समझ के चलना पड़ेगा ये बिजनेस का हिस्सा है, जैसी आपकी जॉब का हिस्सा है। डेली जाके आप टेबल पे बैठते हो, 8 घंटे काम करते हो ना, मन नहीं करता तो भी काम करते हो ना, सैलरी वही 8 साल से 10 साल से वही विड्रॉ करते आ रहे हो ना, 5% 10% हाइक को लेके, ठीक है। ये सेम काम है, लेकिन आपकी यहाँ पे सैलरी 5% 10% नहीं बढ़ेगी। हमारा जो इनकम था पहले साल का 6 लाख रुपए कुछ गया था, 3 लाख रुपए कुछ गया था। सेकंड साल का इनकम 6,81,000 रुपए गया, अगले साल का इनकम 12 लाख समथिंग कुछ गया। तो कितना हुआ? डबल से ज्यादा ग्रोथ, ट्रिपल से ज्यादा ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन पे जो है इनकम आना स्टार्ट हुआ। तो आपका ATM आपके हाथ में है, इसी को आप 50 लाख लेके जा सकते हो। इट्स अप टू यू ओनली, ठीक है। आप जिस काम से भाग रहे हो बेसिकली वही आपकी सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है, और जब तक आप वो काम नहीं करोगे आपको सफलता नहीं मिलेगा। आप वही रिग्रेट करते रह जाओगे कि यार मैं ये तो कर रहा हूं, मैं वो तो कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा, ठीक है। अभी जैसे सक्सेस एकेडमी का टिकट है, काफी लोगों ने सक्सेस एकेडमी का टिकट अपना करवाया ही नहीं है, ठीक है। उनका क्या कहना है, सर वही तो चीजें सिखाएंगे। डेफिनेटली वही चीजें सिखाएंगे। स्कूल में आप जो है हर बार ABCD को नए तरीके से सिखा देते हो क्या? नहीं सिखाते हो, वही तो सिखाते हो। बच्चों को स्कूल भेज रहे हो आप सब लोग, आप में से काफी लोग होंगे जो पेरेंट्स हैं, भेज रहे हो। स्कूल भेजना बंद कर दीजिए, क्योंकि सिखा तो वही रहे, वही चैप्टर, वही सर्टेन कोर्सेज है, वही चीजें रिवीजन होती रहती है, कुछ नया तो है नहीं, ठीक है। लेकिन सिलेबस में तो वही आता है, आपके भी सिलेबस में तो एटमी ही आएगा, मार्केट में तो वही आएगा। तो आपको कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे, आपको वो काम रिपीट करते ही रहना है, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है आपका। आप उससे बोर मत होइए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एडवाइजर। जब आप मार्केट में जा रहे हो, किसी से आपने प्रोस्पेक्ट से बात किया, आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड से बात किया, आपने बोला कि यार ऐसा ऐसा है, उसने बोल दिया अच्छा अच्छा वही बिजनेस इस टाइप का होता है, ठीक है। और आप यहाँ से जो भर के गए थे और आपने तुरंत अपनी हवा निकाल दी वहां पे, ठीक है। अब आप वो व्यक्ति जो व्यक्ति 10-20 हजार रुपए की सैलरी पे है, 50,000 लाख रुपए की सैलरी पे है, वो आपको एडवाइस कर रहा है कि ये बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए।
और आपके साथ में जो सक्सेसफुल पर्सनालिटीज हैं, इंपीरियल स्टार, रॉयल मास्टर बैठे हुए हैं, वो आपको एडवाइस कर रहे हैं, जिन्होंने 20-20, 50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए महीना कमाया है, कि आपको बिजनेस क्यों करना चाहिए। आप वो आदमी का भरोसा करते आ रहे हो जिसने इस बिजनेस का एबीसीडी नहीं पता, जो खुद लाख रुपए महीने के ऊपर जिंदगी में नहीं पहुंचा है, 50,000 रुपए महीने के ऊपर जिंदगी में नहीं पहुंचा है। वो आपको चैलेंज कर दिया और आपने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार, बात तो सही बोल रहा है यार, बिजनेस इतना आसान तो है नहीं, मैं तो फिर क्या ही करूं। ठीक है, आपने उसकी बात मान ली और आपका जो सही एडवाइजर था, जो इंपीरियल मास्टर था, रॉयल मास्टर था, उसकी एडवाइजरी को छोड़ दिया आपने। जो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं यहीं से उसी रास्ते से चल के जो है यहां तक पहुंचा हुआ हूं, आप अपना एडवाइजर चूज करो। एक चीज सुनी थी मैंने कहीं पे, एक एडवाइजर श्री कृष्ण थे, जो थे अर्जुन के, और एक एडवाइजर थे शकुनी, जो थे दुर्योधन की सेना के। ठीक है, दोनों ही एडवाइजर थे। कौन बढ़ा और कौन कोलैप्स कर गया आपको पता है। आप सोसाइटी में जो आपको जो ये सलाह देते आ रहे हैं ना, ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे को ये बिलीव होता है कि हमसे ज्यादा तो आप उनके साथ में रहते हो, कई बार अपने दोस्तों के साथ में, जो पान ठेले में बैठ के गप्पे मारते रहते हैं, जो चाय ठेले में बैठ के समय निकालते रहते हैं। ठीक है, उनके साथ में आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, मे भी हो सकता है अच्छे सर्कल में होगे। ठीक है, लेकिन अगर अच्छे सर्कल में हो तो आप उसकी वो वाली एडवाइस मत लो जिस आदमी ने अपने कभी ड्रीम चेज ही नहीं किया है। उससे बेहतर है कि आप उस व्यक्ति के साथ में रहो जो ड्रीम्स की बातें करते आ रहा है, तब आपके लिए जो है ना अच्छी चीजें जो है वो होगी। करेक्ट। कंपनी के कुछ अपडेट्स हैं, ये मैं आपको कुछ बता देता हूं। ठीक है, कंपनी के कुछ अपडेट्स जो आगे हम लोगों ने बोला था, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। ठीक है, वो अनाउंसमेंट आ चुका है। इनफैक्ट मैं अभी भी उसको नहीं बताता हूँ, हम लोग ये साइकिल कंप्लीट करने के बाद में जो उसको शेयर करेंगे। लगभग अपडेट्स उसके जो है सभी सोशल मीडिया पे शेयर किए जा चुके हैं, वो कंफर्म हो गया है। कंपोजिशन प्लान में एक बदलाव हुआ है, काफी लोगों को पता होगा। वो बदलाव आपके फेवर के लिए हो गया है। ठीक है, अब आप उतनी ही चीजों में ज्यादा पैसा बनाओगे, ये फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हुआ है। तो एटमी प्रयास क्या करता है? एटमी प्रयास ये करता है कि जो भी चीजें आपको नहीं मिल रही हैं या किसी कारण वंचित रह जा रही है, वो सारी चीजें आपको मुहैया करवाए। ठीक है, लेकिन क्या ये प्लान में चेंज आपके बिजनेस में फायदा आपको देके जाएगा? ये बिजनेस में आपको फायदा तभी देके जाएगा जब आप कुछ एक्शन लोगे, उसके बिना नहीं होगा। ओके, अगर आपके एक्शन वही है जो शायद इस साइकिल के पहले थे, जो इस सेशन के पहले थे, जो कल भी रहने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं आने वाला है, तो ये अपडेट आपकी किसी काम करेगी। लेकिन अगर आप मार्केट को घुस के लीड करना चाहते हो, मार्केट को डोमिनेट करना चाहते हो, तो आपको बहुत सारे हमारे जैसे लोग मिलेंगे। ठीक है, आपको 100 रितेश रंगाने मार्केट में पड़ा होगा, 100 संतोष सर पड़े होंगे, 100 राकेश सर पड़े होंगे, 100 मुकेश स्वामी सर पड़े होंगे, 100 साहिल सर पड़े होंगे, 100 जय सर पड़े होंगे, 100 बाबूलाल सर पड़े होंगे, हजारों पड़े होंगे, करोड़ों पड़े होंगे। आपको सब मिलेगा, उसको प्लग इन बस करवाना, उस तक पहुंचो। उस तक पहुंचोगे तब आपको वो पावर समझ में आएगी। जब सामने वाला आदमी बोलता है कि ये बिजनेस जैकपॉट का बिजनेस है, आपको समझ में आएगा। भाई मैं भी किसी के लिए जैकपॉट साबित हुआ ना, आप भी, आप में से काफी लोग मेरे लिए जैकपॉट साबित हुए ना, हुए। मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे में जो टैलेंट नहीं था वो आप सब में है ना। मेरे को नहीं आता था वो इतना बड़ा रिटेल करना, आप सब लोग करके देते हो ना। मैं वो ब्यूटी पे इतना बड़ा काम करते नहीं आता था, आप सबको काम करते आता है ना। मेरे को मेरा काम आता है, आपको आपका काम आता है। लेकिन हम सब जो टीम के तौर पे है ना, वो टीम का भाव आपको समझ के चलना पड़ेगा। आप अकेले नहीं हो, आपका रोल पूरे टीम के तौर पे। कोई एक अकेला व्यक्ति सिंगल लीड नहीं करेगा, और सिंगल जहां जहां व्यक्ति लीड करेगा वहां वो फंसेगा। करेक्ट। सो आज के लिए इतना ही। ये जो साइकिल चल रहा है, अभी आपके पास में लगभग बच्चे हैं 10 से 11 दिन। ठीक है, हम लोग फिल्टर करने वाले हैं इस साइकिल में। ठीक है, फिल्टर छोटे कमिटमेंट्स वाले को। ठीक है, जिसने प्रीवियस साइकिल में भी कुछ कमिटमेंट दिया, परफॉर्म नहीं किया, इस साइकिल में भी कमिटमेंट दिया, परफॉर्म नहीं किया, इससे मैसेज ये पास ऑन होता है कि यू आर नॉट कमिटेड इनफ। तो अगर आप कमिटेड इनफ नहीं हो, तो एक कमिटेड लीडरशिप के साथ में काम करना आपके लिए टफ होगा। ठीक है, तो अगर आपको अपने कमिटमेंट को मैच करना है, तो जो भी XYZ कमिटमेंट आपने अपनी अप्लाइज के साथ में किया हो, उसको पूरा करो। वो सेम कमिटमेंट हमने किया है, वो सेम कमिटमेंट जिसके सालों से
कम से कम 100-50-60 साइकिल से 12-25-60 साइकिल के आसपास से हम लोग करते आ रहे हैं। हर साइकिल में हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया है, ठीक है। इसके बाद में अप्रैल में जो गेम होने वाला है वो उस सिलेक्टेड बैच के साथ में ही मैं स्पेशली करूंगा। मैं उसको अपना समय दूंगा, मैं उस टीम में स्पेशली अपना इन्वॉल्वमेंट लूंगा जो कमिटमेंट में खरा उतरेगा, जिसकी टीम खरी उतरेगी। मैं पर्सनल अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिटेड करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ सर्टेन स्ट्रैटेजी में शेयर करूंगा, उस सर्टेन स्ट्रैटेजी के साथ में मैं काम करूंगा, लेकिन मैं अपना काम नॉन कमिटेड लीडर के साथ में वेस्ट नहीं करूंगा। और आप मेरी जगह रह के देख लो, या आप हमारे जो सीनियर अपलाइंस है, सीनियर मेंटर्स हैं आपके सभी, उनकी जगह रह के देख लो। आप नॉन कमिटेड आदमी पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, आप नहीं कर पाओगे। जब आपके पास में लोग ज्यादा है तब आपको सिर्फ और सिर्फ कमिटेड आदमी ही चाहिए। बाय गॉड ग्रेस हमारे पास में लोग ज्यादा है, और टचवुड हमेशा ऐसा ही रहे। लेकिन अब छांटना होगा, छांटना होगा किसके साथ में करना है काम और किसको कम समय देना। काम सबके साथ में होगा, लेकिन किसको कम समय देना। अप्रैल ऑनवर्ड्स 2 या 3 अप्रैल को अगला मार्केट कैसे कैप्चर करना है, पेनिट्रेट कैसे करना है, ठीक है। हेल्थ के पूरे सप्लीमेंट की बाढ़ कैसे लेके आनी है, ठीक है। सप्लीमेंट में हम लोगों ने बहुत टाइम पहले एक बार एक सेशन लिया था, डॉक्टर्स को कैसे रिक्रूट करना है। किसी ने उस सेशन का अपोज भी किया था, ठीक है। सर ऐसा इतना आसान नहीं होता है करके, ठीक है, लेकिन वो हो गया था। हमको भी पता है मुश्किल है, लेकिन हम बार बार चैलेंजेस लेते हैं, ठीक है। हमने कुछ सेलेक्टेड डॉक्टर्स को लेके आए हैं। अभी इंडियन मार्केट में नई कुछ तो 2 करोड़ से ज्यादा हेल्थ कोचेज हैं जो काम कर रहे हैं, अच्छे हेल्थ कोचेज हैं, जिसमें एक लोकल आयुर्वेदा का काम करने वाला व्यक्ति से लेके एक लोकल जो कोई ज्यादा डिग्री नहीं रहती है उससे लेके एक प्रोफेशनल डिग्री वाला। तो हमारा टारगेट मार्केट प्रोफेशनल डिग्री वाला है ही नहीं, बड़ी डिग्री वाला है ही नहीं। हमारा टारगेट मार्केट में छोटी डिग्री वाला जो अपॉर्चुनिटी को समझता है, जो मार्जिन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता, जो फोकस करता है कि यार उसको अपने कस्टमर को, उसको अपने पेशेंट को रिजल्ट देना है, वो टारगेट मार्केट हम लोग लेके आने वाले हैं, ठीक है। एक किसको लेके आएंगे, डायरेक्ट सेलर की पूरी खेप लेके आने वाले हैं। और मैं आपको एक इतनी बड़ी न्यूज देने वाला हूँ, पूरे एटमी के हिस्ट्री में हमने एक बहुत पावरफुल रिक्रूटमेंट क्रैक किया है, बहुत पावरफुल रिक्रूटमेंट क्रैक किया है, ठीक है। एक कंपनी का टॉप इनकम अर्नर हमारे साथ एसोसिएट हो गया। मैं आपको अभी आज बता रहा हूँ, एक कंपनी का टॉप इनकम अर्नर हमारे साथ में आईडी लगा दिया, हमारी टीम के एक लीडर के साथ में। पूरा क्रेडिट जाता है उनको जिन्होंने काम किया है, उन्होंने कंसिस्टेंसी से काम किया है, हार नहीं मानी, तब जाके अब वो पूरा का पूरा बैच धीरे 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 करके शिफ्ट हो जाएगा। जब तक आईडी प्लेस नहीं हुआ था तब तक मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया था। मोस्ट प्रोबेबली परसों के दिन में शायद उनका आईडी प्लेस हुआ 4 बजे के आसपास में, ठीक है। जो जैकपॉट में बोलता था और उनका इनकम आपके कार्ड हजम नहीं कर पाएंगे, आपका उनका इनकम मैं बताऊंगा तो इतना इनकम कोलैप्स हो गया वो, क्योंकि लोकल कोई एक कंपनी थी, पूरा कंपनी कोलैप्स हो गई, ठीक है। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर शिफ्ट करके हमारे तरफ आने वाले हैं। अब क्या आप परफॉर्म करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, एक आया है पूरी की पूरी कम्युनिटी आ सकती है, उसमें कंसिस्टेंट रहो, उसमें फेल होगे। ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप एक बार काम करोगे आपको सफलता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो ये इनके साथ में हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ में भी है होने की। कोई भी एक काम पकड़ के आप कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। तो अप्रैल ऑनवर्ड्स हम लोग कमिटमेंट वाले लीडर्स को फिल्टर करके उसके साथ में ट्रेनिंग करने वाले हैं। उसमें हम लोग इस पार्ट को भी नहीं देखेंगे कि ये चीज कितने लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, ठीक है, क्योंकि हमारा टाइम है, हम अपना टाइम दे रहे हैं, हम बहुत कमिटेड हैं आपके गोल्स के लिए, हमारे गोल्स के लिए तो है ही, आपके ड्रीम्स के लिए भी बहुत ज्यादा कमिटेड है। तो अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए कमिटेड नहीं हो तो भाई आप तो मेरी प्रायोरिटी हो ही नहीं ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप ही अक्षय से मैं बोलूँ कि अक्षय तुम अपने ड्रीम्स के लिए कमिटेड हो क्या, अक्षय बोलेगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, मैं अक्षय के लिए क्यों कमिटेड हूँ। लेकिन अक्षय बोलेगा कि नहीं रितेश सर मैं करता हूँ ना काम, आप बताओ ना कैसे करना है, करते हैं मिलके काम करते हैं, डेफिनेटली हम लोग झोंक देंगे अपने आप को। तो एक नॉन कमिटेड लीडर, एक नॉन बिलीवर जिसका खुद पे बिलीव नहीं है, जो आदमी जो है ग्राउंड पे अपने आप को झोंकना नहीं चाहता है, जो परिवर्तन ही नहीं चाहता है, जो उसी लाइफ से 3,964 से सेटिस्फाइड है, जो अपने जो काम कर रहा है 50,000 लाख रुपए महीने से सेटिस्फाइड है, जो अपने सैलरीड में है, इन सारी चीजों में है, ठीक है। आप सेटिस्फाइड रहिए, मैं नॉन सेटिस्फाइड हूँ,
मेरे को बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मैं उसी के लिए आया हूँ और मैं उसी के लिए लड़ूंगा और उसी के लिए काम करूंगा। मैं उसके लिए कभी नहीं रुकने वाला हूँ और मैं उसके लिए बड़ा फिल्टर काम करूंगा। मेरे लिए 2 आदमी भी रहेगा, 2 से मैं 200 बनाने की कैपेसिटी रखता हूँ। मैंने कई बार बनाया है, मैं दोबारा बनाऊंगा, दोबारा खड़ा करूंगा काम। इसका मतलब ये नहीं कि काम ये जा रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ मैं कमिटेड लोगों के साथ में काम करूंगा और मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप भी कमिटेड लोगों के साथ में फिल्टर होके काम करो, दूसरों को भी टाइम दो, बट मेक श्योर जो कमिटेड आदमी है ना, जो आपके जैसे एनर्जी रखता है, स्पार्क रखता है, आपके जैसा एटीट्यूड रखता है, आपके जैसा कॉन्फिडेंस रखता है, वही बिलीव रखता है, आपके विजन मैच होते हैं, आपके कमिटेड, आपके ड्रीम्स अलाइन करते हैं, उसके साथ में काम करो, भिड़ के काम करो। ठीक है, तो भाई हमको 7 साल के अंदर में सिनेरियो बदलना है। हम ये नहीं आए हैं कि 7 साल तक यही जो है लाख 1.5 लाख पे रखते रहे। ठीक है, कम से कम 50,000 कम से कम 50 लाख 20 लाख 25 लाख पे पहुंचे तो मजा आएगा काम करने का। ठीक है, कितने लोग रेडी हैं इस कमिटमेंट को मैच करने के लिए? जो रेडी है, मैं डे एंड नाइट उसके साथ में हूँ, मेरी पूरी टीम उसके साथ में, हम सब लोग उसके साथ में, और हम लोग अपने आप को झुकाएंगे। हम लोग उसमें कोई भी अपने तरफ से लिमिटेशन नहीं रखेंगे, राइट? कोई भी लिमिटेशन नहीं रखेंगे। कोई आपको मेरी तरफ से आपको कभी आलसीपना देखने को नहीं मिलेगा। मेरा बॉडी अलाउ नहीं करेगा तो भी मैं काम करूंगा, मेरा दिमाग अलाउ नहीं करेगा तो भी मैं काम करूंगा, मेरा मूड काम नहीं करेगा तो भी मैं काम करूंगा। मैं हर उस परिस्थिति में काम करूंगा जिस परिस्थिति में लोग गिव अप कर देते हैं। ये मेरा कमिटमेंट है, दिस इज माय कमिटमेंट। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कमिटेड आदमी के साथ में करूंगा, ये मेरी कंडीशन है। नहीं कर सकता, मैं बहुत टाइम तक नहीं दे सकता टाइम, राइट? और 2026 तो फिल्ट्रेशन ईयर है, मैनेजमेंट भी फिल्ट्रेशन कर रहा है, स्टार मास्टर भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, शेडोल मास्टर भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं और इंपीरियल मास्टर भी फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग कंज्यूमर बन के रहिए, स्लो स्पीड में काम कीजिए। नो, आपके साथ में कोई हमारे ये नहीं है, मतभेद नहीं है। मे बी शायद हमारी स्पीड डिफरेंट है, हमारे कमिटमेंट लेवल डिफरेंट है, मे बी। जब है तो है, कोई दिक्कत ही नहीं, राइट? तो जब कमिटमेंट डिफरेंट है तो जो कमिटमेंट सेम कमिटमेंट वाला आदमी होगा उसके सामने भिड़ के काम किया जाएगा। अगर आप बोलते हो कि आपको डायमंड जाना है अक्टूबर के सेकंड साइकिल के अंदर में, उसके लिए अगर आपको 100 लोगों का मैन पावर चाहिए, वो आप अगर अप्रैल से सितंबर तक खड़ा करने के लिए रेडी है, और उसके लिए आप अगर आप अपनी दिन रात नींद भूख प्यास सब हराम करने के लिए रेडी है तो यू आर वेलकम। अगर नहीं तो आप जो कर रहे हैं कंफर्ट जोन में आप करते रहिए। अगर आप डायमंड के लिए रेडी हैं, आप डायमंड की अपनी मेहनत दीजिए, हम अपनी डायमंड की जितनी डबल मेहनत ट्रिपल मेहनत देखना स्टार्ट करेंगे। अगर आप 100 डायमंड निकलते हैं तो 100 डायमंड के साथ में भिड़ के काम करने को रेडी, कोई भी दिक्कत नहीं। कोई दिन रात नहीं देखेंगे, रात का 3 बजे कॉल करो, सुबह का 6 बजे कॉल करो, किसी समय कॉल करो, कोई सर्विस में आपको कमी नहीं मिलेगी, कोई कमिटमेंट में कमी नहीं मिलेगी। और ये मैं आपके बैच के साथ में बोल रहा हूँ, और जो नया बैच है उसके साथ में एक सेपरेट मीटिंग हमारी हो रही है, उनको भी बोल रहा हूँ। आपको अगर हमारे एफर्ट्स में कमी मिल जाए, आप आके बोलना कि रितेश सर आपने ये बात बोली थी लेकिन आपने ये नहीं किया। मैंने 5 साल पहले भी ये बात बोला हुआ था, आज भी मैं डंके की चोट पे बात बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बी कमिटेड। इस साइकिल में अपने कमिटमेंट कंप्लीट कीजिए, जो आपने बोला है, जितना बोला है। इस साइकिल में बहुत सारे जो क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, वो आपके अलाइनमेंट और कमिटमेंट पे डिपेंड है। जैसे उनको पता चलेगा कि आपने अपने कमिटमेंट प्रूव नहीं किए हैं, आप फिल्टर हो जाओगे। ठीक है, और फिल्टर पता क्यों भी हो जाओगे? क्योंकि अब लोगों को पता चल गया, लोगों को लाना बहुत बड़ा काम है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के लिए लेके आ जाएगा, जिन्होंने अभी लाया हुआ है, जो टॉप लीडर को लेके आया हुआ है। 16 लाख लोगों का नेटवर्क था उनका, 16 लाख में से 160 भी आदमी रहेगा, हमारी कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, तो मैं आपसे जो आज बात कर रहा हूँ ना, उनसे रिक्रूटमेंट टाइम पे मैंने ये बात की है, सर मैं तो मेहनत लूंगा, आप मेहनत नहीं करोगे, मैं देने नहीं आया हूँ, मैं मेहनत लूंगा। इट्स गिव एंड टेक, इट्स पार्टनरशिप। आप मेहनत करो, मैं मेहनत करूंगा, हम लोग साथ में ग्रोथ करते हैं। बहुत सिंपल, क्रिस्टल क्लियर ये बात हुई है। कोई फालतू की एक्सपेक्टेशन लेके वो आदमी घुसा ही नहीं गेम के अंदर में, और बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं। अभी तो खेप लगने वाली है, आप देखो अप्रैल के बाद में। ठीक है, मेरा यही कहना है, अपने मिनिमम कमिटमेंट पूरे कीजिए, एजेंट निकालिए, स्पेशल एजेंट निकालिए, सिस्टम ऑफ क्वालिफिकेशन के जो रैंक डिसाइड किए गए हैं उसको क्वालिफाई कीजिए। नहीं तो आप अपनी ही जो लिनेज है, ठीक है,
उससे आपको नॉन कमिटमेंट के चक्कर में जो है ना साइड लाइन कर दिया जा सकता है। साइड लाइन मतलब उससे आप पे ध्यान दिया जाएगा, लेकिन आपकी स्पीड अगर आप मैच नहीं करोगे वो आपके लिए डेंजरस है इक्वेशन, ठीक है। सो मेरी बात यहीं तक रहेगी, बाकी मैं दोबारा जय सर को इनवाइट करूंगा। सिर्फ 10 डेज रह गए हैं, कल से जो भी बिजनेस आपके हाथ में है वो डालना शुरू कीजिए। अप्रैल ऑनवर्ड्स उनके साथ में काम करेंगे हम लोग, जो साइकिल में जो कमिटमेंट दिए हुए थे उनको क्लोज करेगा, चाहे वो 5 का ही बैच रहे चाहे 2 का ही बैच रहे, उनके साथ में काम किया जाएगा। यस सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल यही कमिटमेंट और यही डेडिकेशन सबको चाहिए, इसके बिना काम करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल है। तो आज के सेशन के लिए सर वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लीडर आज अभी तक बने हुए हैं 100% वो कमिटेड हैं अपने गोल के लिए, अपने जो भी प्रॉमिसेस किए हैं उसके लिए। कोई कुछ और ऐड ऑन करना चाहे, कुछ और बोलना चाहे, प्लीज हैंड रेज करें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है इस साइकिल के लिए इंक्लूडिंग मी, तो वी आर ऑन ट्रैक और हम लोग वो कमिटमेंट 100% पूरा करेंगे। एनीवन और कोई भी? राजेश जी, जुनोमणि जी, कोई भी, विद्यानंद जी, कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहे नए लोगों में से, या कोई? संतोष सर, आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें? सर कल हमारा सेशन है 3 बजे शाम को। डेफिनेटली सर, मैं ऐड ऑन करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि जो लोग अभी इस साइकिल में कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज वो एक एक करके कुछ न कुछ अपना बताएं कि उनका क्या प्लानिंग है, कितना वो कर रहे हैं, उनका जो कमिटमेंट है वो प्लीज अपने बारे में बताएं पहले। राइट, मैं शुरू करना चाहूँगा अपने पिछले महीने के सेल्स मास्टर जो बिल्कुल इसी साल बने हैं, जगन सर से। जगन सर, क्या प्लानिंग चल रही है और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं आप? जी सर, मेरा प्लानिंग ये है कि रिपीट करूँगा और हो जाएगा। मैंने जो कमिटमेंट किया है वो तो कंप्लीट कर लूँगा मैं। ओम सर, अगर आप सेशन में हैं तो मैं आपको अनम्यूट करना चाहूँगा। ओम सर, सर है सेशन में या नहीं? निकल गए सर। निकल गया। और कौन है? मनोज जी, आपके क्या प्रॉमिसेस हैं इस सेशन के लिए और क्या प्लानिंग है अभी तक का? मनोज सर की आवाज नहीं आ रही है। बैक हो गया था, पता नहीं कैसे। अच्छा सर ये पूरी तरह तैयारी है। एक साइड थोड़ा डाउन जा रहा है, जो मेरा वीकर साइड है थोड़ा डाउन जा रहा है, बाकी एक साइड तो कुछ चांसेस है कि 100% हो जाएगा। तो उधर हमें काम शुरू कर दिया हूँ, जो डाउन से थोड़ा जा रहा है। जो कमिटमेंट किए थे लोग तो थोड़ा सा हमारा जैसे 5-6 वहाँ का था, ये हमारा ये अहमदाबाद का था, तो लोग वहाँ पर जैसे नार कैंसिल हुआ ना, तो कि तो लोग थोड़ा बैक हो गया है। मैं कोशिश किया उनको ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए, तो नहीं हो पाए हैं। और बड़ोदरा के मैम हैं तो उनसे बात चल रही है, और एक हमारे मेरठ के हैं, तो ये भी बोले थे कि मिलने के लिए, लेकिन बैक को अभी से प्लान नहीं हो पा रही है। तो एक साइड जो दूसरा साइड है ना, वीकर साइड का था वो डाउन जा रहा है, बाकी मेन साइड तो हमारा हो जाएगा पूरी तरह से। अच्छा मनोज सर, एक बात बताइए, अगर अहमदाबाद का प्रोग्राम हो जाता, आपके 4 लीड आते, तो आप चारों के चारों लीड को क्लोज कर लेते क्या? नहीं, वो सब क्लोज थे हमारे।
लगभग सारा दिन मतलब वो पिछले 1.5 महीने से वेट कर रहे हैं। नहीं, दो चीज समझिए। नंबर वन कि आप चारों को ही क्लोज कर लेते, ये जरूरी नहीं था। चारों लोग ही बड़ी पिलिंग कर देते, ये भी जरूरी नहीं था। तो अगर आप उसका एवरेज समझोगे, लोवेस्ट एवरेज समझोगे, तो आप वहां से जो भी पीवी निकाल पाते 1-1.5 लाख पीवी का अंतर पड़ता। ये हो गया मिनिमम क्राइटेरिया, करेक्ट है? नहीं तो वहाँ तो जैसे 2 लोग खेल रहे हैं, जैसे तो एब्सोल्यूट लेने वाले थे, मेरी बात हो गई थी, क्योंकि एक लेक गई है, वो डेमो में दी है, यहाँ से अहमदाबाद से लेकर गई है, उसी के तीनों फ्रेंड थे। तो 2 लेने वाले थे, लेकिन वो बोले नहीं, जब तक मैं वर्कशॉप नहीं देखूंगी तब तक मैं नहीं ले पाऊंगी। तो जो जिन्होंने लेके गया हुआ है उसी के पास में आप वर्कशॉप करके डन करो ना उसका। हाँ, मैं उसके वही लिए अब क्या, हाँ एक चीज और मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान के चलो कि आगे आने वाले टाइम पे, आज के दिन में, जैसे शायद आज या कल के दिन में एक वर्कशॉप होने वाली कहीं पे, पता नहीं कुछ झारखंड में कहीं हो रही है, ठीक है? राकेश सर की टीम से गांधी सर हो गए हुए हैं, ठीक है? तो अब हमारे पास में 7,000 शहर है। 7,000 शहर में 7,000 शहर, 7,000 सिटीज में से टोटल आप अगर गिनोगे अभी, तो अपन लोग मुश्किल से 10-20 सिटी के अंदर में पेनिट्रेट कर पाए ढंग से मतलब ओके प्रोसेस से, दोबारा रिपीट भी नहीं कर पाए। ये रिपीट ना करने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? सबसे बड़ा रीजन है रिपीट ना करने का कि कुछ सर्टेन लोगों पे डिपेंडेंसी पड़ी, सर्टेन लोगों पे डिपेंडेंसी, और एक कुछ सर्टेन लोग जो है ना वो हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। ये आपको एक्सेप्ट करके चलना होगा, क्योंकि 24 आवर्स ही उनके पास हो। तो तरीका क्या हुआ पता है? तरीका ये हुआ कि उसको तुरंत जो है ना क्लोनिंग पे डाल दो। 4 वर्कशॉप अटेंड कर लो, 5 वर्कशॉप अटेंड करो। 5 वर्कशॉप जिसके साथ में अटेंड किया है, जिस सीनियर के साथ में, उसके साथ में डिलीवर करके लीड करना शुरू करो, और अगली 5 वर्कशॉप जो है वो इंडिपेंडेंटली लीड करना शुरू करो। ऐसे करके काम, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा 5,000 शहर, 7,000 शहर में, एक शहर के अंदर में भी, हर शहर के अंदर में एवरेज 2 से 3 ब्यूटी एकेडमी, 2 से 3 तो मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कई शहरों में 200 ब्यूटी एकेडमी, 200 400 एक ब्यूटी एकेडमी के कांटेक्ट में एवरेज 40 से 100 सैलून ओनर है, ठीक है? तो अगर हम लोग ये बात अप्रैल में करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग 7,000 शहरों में अगर आपको एक्सपेंशन करना है, तो आपको वो पूरी प्रोसेस को जो है डाउन तक मल्टीप्लाई करना होगा, डुप्लीकेट करना होगा, तब होगा काम, ठीक है? इसका मतलब जो व्यक्ति आज एब्सोल्यूट और इवनिंग केयर लेके गया है, उसको खुद को डेमो देना आना चाहिए, उसको खुद बिजनेस को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसको खुद ऑब्जेक्शन हैंडल करते आना चाहिए, तब जाके एक ही बार में 70 शहरों के अंदर में एक ही बार प्रोग्राम हो जाएगा, एक ही बार में 7 प्रोग्राम जो है अलग अलग शहरों के अंदर में होंगे, ठीक है? तो ये इसलिए नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि हमारी निर्भरता कम करो, मुसीबत ये है कि 24 घंटे में से कितना ही कोई सर्विस दे देगा, ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। तो हमको आगे आने वाले टाइम में क्या काम करना है, जो अप्रैल में हम लोग कमिटमेंट फिल्टर करेंगे, हम लोग पूरा एक नेशनल एड रन करने वाले हैं, जिस नेशनल एड का कंटेंट भी अलग रहेगा। हम लोग ब्यूटी एकेडमी को अपील करने वाले हैं कि ब्यूटी एकेडमी आइए, हम लोग मिल के हम लोग उनको बनाएंगे पार्टनर अपना, हम लोग बोलेंगे हम आपको अपना कोरियन ग्लास स्किन पार्टनर बनाने की रेडी है। आपके शहर के अंदर में कोरियन ग्लास स्किन का माल जो है वो हमारे थ्रू जाएगा, हर शहर के अंदर में से हमको 5-5 10-10 एकेडमी की तलाश है, ऐसे करके हम लोग उसको पिच करेंगे। अब पूरा का पूरा ठेका उसको हम लोग खुद दे देंगे कि भाई तुम ही लीड करोगे, तुम ही वहाँ पे टिकट बनाओगे, तुम ही वहाँ पे करोगे, तो वहाँ पे होटल में MGMG वाला भी प्रॉब्लम नहीं है और शॉर्टेज। तो हम क्या काम करते हैं, हम ये काम करते हैं कि हम मार्केट में रियल प्रॉब्लम क्या फेस करना है उसका सोल्यूशन निकालने पर फोकस करते रहते हैं, ठीक है? तब जाके अपन मल्टीपल काम जो है वो कर पाएंगे। तो ये अपना हो गया सिर्फ ब्यूटी वाला काम जो होने वाला है, ठीक है? इस काम से एक शहर के अंदर में 5-5 एकेडमी आया, 5-5 एकेडमी ने बोला सर मैं 10-10 लोगों की वर्कशॉप कर दूंगा, 10-10 लोगों में से आपने 2-2 लोगों की क्लोजिंग कर दिया, ठीक है? एक शहर के अंदर में आप 10 पावरफुल बेस अपना बना सकते हो, जो लोग प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझते हुए काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है? और उस काम को करने के लिए लोगों को वर्कशॉप अटेंड करनी होगी, समझना होगा कि वहाँ पे वर्कशॉप में बोला क्या जाता है, जिससे वो कन्वर्शन निकल के आता है। जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड ही नहीं किया उसको कहाँ से समझ में आएगा, जिसने कभी किसी को इन्वाइट ही नहीं किया, क्लोज ही नहीं किया, कहाँ से समझ में आएगा उसको, ठीक है? एक चीज ये। दूसरी चीज, हर एक व्यक्ति का ये बात होती है कि ये मेरा वीकर है, ये मेरा पावर है, ठीक है? जब आपका टीम साइज छोटा है तब आपका जो वीकर है वो वीकर जो है ना वो बेसिकली कंप्लीटली आपके ऊपर टिका हुआ है।
अगर वो वीकर ही बना रहेगा लाइफ टाइम, तो वो किसकी कमजोरी होती है? वो उस लीडर की कमजोरी होती है जो उसको लीड कर रहा है। इसका मतलब है वो लीडर कहीं ना कहीं दो लोगों पे डिपेंडेंट जा रहा है। कॉमन सेंस लॉजिक बताता हूँ, आइदर वो डिपेंड जा रहा है